तो डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। तो हमें दो पॉइंट दे रखे हैं जिसमें जो लाइन सेगमेंट है वो जुड़ रहा है और उसको एक पॉइंट जो है वो -1,6 एक पोर्शन में डिवाइड कर रहा है जिसका रेशियो हमें डिटरमाइन करना है। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि रेशियो गिवन था और हमें पॉइंट डिटरमाइन करना था। अभी पॉइंट गिवन है और हमें रेशियो डिटरमाइन करना है। तो फिर से हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, पॉइंट लेंगे ए और बी, वैल्यू हमें दे रखी है -3, -3, +10 और 6, -8 और एक पॉइंट हमें दे रखा है, लेट कर लेते हैं P, जिसके कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं -1, 6 और जो रेशियो में डिवाइड कर रहा है M1 M2 वो हमें पता नहीं है। तो हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पर M1 एंड M2 की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। ठीक है, तो अब क्योंकि ये रेशियो में कुछ ना कुछ रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा तो अब हम क्या करेंगे कि रेशियो कुछ लेट कर लेंगे। तो मान लेते हैं कि लेट पॉइंट P इज डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट इन रेशियो, एक रेशियो हम अपनी तरफ से लेट कर रहे हैं K/1। तो इसके हिसाब से M1 की वैल्यू हमारे पास K हो गई है और M2 की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई है, 1 हो गई है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमारा वही फॉर्मूला जो हम लिखते हैं कि x बराबर हमारा क्या होता है M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2। तो M1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, K है। x2 हमारे पास क्या होगा, ये x1 y1 होता है और ये x2 y2 होता है। तो x2 कितना हो जाएगा हमारे पास 6 प्लस M2 कितना है हमारे पास 1 इंटू x1 कितना है हमारे पास -3 और अपॉन में क्या हो जाएगा K+1। तो x का जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 6K - 3 अपॉन K+1। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसी तरह से अगर हम y की वैल्यू डिटरमाइन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो M1y2 प्लस M2y1 अपॉन M1 प्लस M2। तो M1 की जगह क्या पुट कर देंगे K, y2 की जगह क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -8, क्योंकि ये जो वैल्यू होती है हम क्या लेट करते हैं x2 और y2 और इसको क्या लेट करते हैं हम x1 और y1। तो y2 की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास -8 आ जाएगा प्लस M2 की जगह क्या आ जाएगा 1 और y1 की जगह क्या आ जाएगा 10 और अपॉन में क्या आ जाएगा फिर से K+1। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। तो y की वैल्यू फाइनल वैल्यू क्या लिख सकते हैं -8K + 10 अपॉन K+1। तो इस तरह से हमने दोनों कोऑर्डिनेट की वैल्यू को क्या कर लिया है, डिटरमाइन कर लिया है। ठीक है, अब क्योंकि हमें पता है कि ये पॉइंट जो है जो कि इसको K/1 जो कि हमने लेट किया है, एक्चुअल में M1 M2 रेशियो है, उसके कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं। तो क्या लिखेंगे हम, गिवन है हमारे पास जो पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट। तो उसके कोऑर्डिनेट हमें क्या दे रखे हैं, -1,6 दे रखा है। तो -1,6 के हिसाब से चलते हैं तो x की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई -1 और y की वैल्यू क्या हो गई 6 हो गई। तो इन दोनों इक्वेशन में से किसी के की भी इक्वल, या तो x के इक्वल में -1 रख दें तो हमारे पास k की वैल्यू आ सकती है, या y की जगह हम 6 रख दें तो भी k की वैल्यू आ सकती है। दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं। तो हम x वाली इक्वेशन यूज करते हैं तो x की वैल्यू इक्वेशन क्या है हमारे पास 6K - 3 अपॉन K+1। तो x की जगह हम क्या रख रहे हैं -1 रख रहे हैं। तो -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6K - 3 अपॉन K+1। अब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो -1 इंटू K+1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 6K - 3, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -K और -1 6K - 3, K वाले टर्म को मैं उधर भेज देता हूँ और -3 को इधर भेज देता हूँ। तो इधर आएगा अगर -3 तो -1 पहले से है और इधर आके -3 हो जाएगा +3 और K उधर जाके क्या हो जाएगा +K। तो यहाँ हो जाएगा 2 = 7K। तो K की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2/7। तो इस तरह से हमने K को डिटरमाइन कर लिया। तो एक्चुअल में जो हमने रेशियो लेट किया था वो हमारा क्या रेशियो था, K/1। तो K की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये 2/7/1। 7 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड, तो अगर मैं 7 से यहाँ क्या कर देता हूँ मल्टीप्लाई, तो 7 से 7 यहाँ क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। तो रेशियो क्या आ जाएगा हमारे पास 2/7, यानी एक तरह से ये किसकी वैल्यू आ गई M1/M2 की।
तो इस तरह से हम इस रेशियो का अगर क्वेश्चन आता है कि रेशियो गिवन नहीं है और पॉइंट गिवन है तो हम उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।